राष्ट्र निर्माण के लिए बलिदान देने वाले 25 महापुरुषों के जीवन से नई पीढ़ी को अवगत कराने वाली पुस्तक भारत नवनिर्माण के सूत्रधार का विमोचन बुधवार को बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों द्वारा किया गया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित विमोचन कार्यक्रम में पुस्तक के संपादक प्रोफेसर सुधीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एम रहमतुल्लाह के साथ कई बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इस दौरान महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने बलिदानियों के इतिहास को जीवंत करती पुस्तक के संपादन के लिए प्रोफेसर सुधीर सिंह और उनके सह संपादक रोतेला जी को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुस्तक लोगों को खूब पसंद आएगी और खूब पढ़ी भी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में जिस तरीके से महान विभूतियों के जीवन चित्र को शब्दों में पिरोया गया है, निश्चित तौर पर यह कई नस्लों को महान विभूतियों से परिचय कराएगी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुधीर सिंह जी और उनके सह संपादक रौतेला जी जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनको बधाई देता हूँ इस पुस्तक को तैयार करने के लिए। और जैसा खुद उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक खूब पढ़ी जाएगी और ख़ास तौर से हमारी नई नस्ल को वो महान विभूतियाँ जिनके बारे में लेख लिखे गए हैं, उनसे उनका परिचय होगा। वहीं पुस्तक के संपादक प्रोफेसर सुधीर सिंह ने भी अपनी इस पुस्तक से जुड़ी खास बातों को साझा किया और उम्मीद जताई कि यह पुस्तक नई पीढ़ी को अपने इतिहास से रूबरू होने में महती भूमिका निभाएगी। जो 25 महापुरुष शामिल हैं इस पुस्तक में, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया, वो सारे बड़े लोग थे, विदेश में पढ़े लिखे थे। वो चाहते तो एक अच्छे तरह से अपने जीवन को जी सकते थे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया। तो बलिदान कुछ मूल्यों के लिए दिया। उन मूल्यों पर आज देश खड़ा है। 75 वर्ष के इस अमृत काल में जब हम 2047 में एक मजबूत विकसित भारत बनाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन आदर्शों को अपने दिल में संजोने का एक समय आया है युवा पीढ़ी को। और मुझे लगता है यही मैसेज इस किताब का मूल भावना है। नई पीढ़ी जिस तरह से इतिहास से कटते जा रही है, इतिहास से उनका कोई सरोकार नहीं रह रहा है, प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो वैसे युवा पीढ़ी को आप कोई संदेश देना चाहिएगा? मुझे अपने युवा पीढ़ी पर पूर्ण विश्वास है। वो इतिहास से कटे नहीं हैं। इतिहास की जानकारी उनको बखूबी नहीं दी गई है। अब सारी चीज़ें व्यवस्थित होती जा रही हैं। मुझे लगता है युवा पीढ़ी इतिहास में उतने ही दिलचस्पी लेती है जितना हमारी पीढ़ी लेती रही है या इसके पीछे की पीढ़ी लेती रही है। युवाओं को इतिहास को नए सिरे से पढ़ना चाहिए और उन आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए जीवन में, जो कि जरूरी है।